ये गौरी क्यों आई थी? गौरी क्यों आई थी? हाँ। गौरी बिजली का बिल जमा कराने आई थी। बिजली का बिल? हाँ, बिजली का बिल। अरे गांव में जितनी भी इलीगल बिजली है वो सब मैंने ही तो दी है। यहाँ बिजली का बिल भी जमा होता है? अरे चौधरी साहब, आप इतने समझदार होने के बाद ऐसी बात करते हैं। ये डॉक्टर की दुकान है, ये भला आदमी क्यों आएगा यहाँ इलाज कराने? अरे उसको थोड़ी सी दिक्कत थी, मेरे पास आ गई। अब ये बताइए कि वो तो जो आई सो आई और चली भी गई, मगर आप कैसे पधारे? आपको क्या हो गया? डॉक्टर साहब, मुझे प्यार हो गया है। हैं? हंस क्यों रहे हैं आप? भाई बात ही हंसी की है। आपकी बीवी तो कई साल पहले चली गई थी और प्यार अब हो रहा आपको इस उम्र में। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कल्लू हलवाई से 2 बच्चे भी हुए उनके। डॉक्टर साहब कैसी बातें कर रहे हो आप? बेकार की बातें मत करो। देखो मैं बताऊं अपने बारे में। हाँ बताओ। मुझे एक से प्यार हुआ है, किसी से। प्यार? भाई जिससे प्यार हो गया है वो किसकी किस्मत फूटने वाली है गांव में। बंद करिए आप अपनी। मुझे वो दवाई दीजिए ना जो आपने मुझे बताई थी। चौधरी एक बात बताओ। हाँ। अभी तुम्हें प्यार हुआ है। हाँ। और प्यार में ही तुम्हें दवाई की जरूरत पड़ गई। बिल्कुल। दवाई की जरूरत तो शादी के बाद पड़े। और वो पिछली शीशी जो दी थी उसका क्या करा? वो तो मैंने रगड़ रगड़ के खत्म कर दी। खत्म कर दी? लेकिन उससे कोई फायदा नहीं। अरे लगा रहे हो क्या? खाने में डाल के पी रहे हो? नहीं लगा ही रहा हूँ, पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा तुमने चेक करके कहाँ देखा? चेक करके? हाँ। अच्छा, चेक भी करने पड़ेगा? अरे भाई तेल लगा रहे हो तो चेक ना करोगे? बात तो सही है। हाँ। तो डॉक्टर साहब अब मैं चेक किस पे करूं? भाई चौधरी, जिससे तुम प्यार करते हो ना उसी पे आजमा के देख लो। मानेगी नहीं? मानेगी नहीं? भला कौन है वो? गौरी जैसी है। ये क्या बात कर रहे हो? गौरी जैसी? हाँ, गौरी जैसी है। हाँ, गौरी जैसी है। लेकिन चौधरी एक बात तो है। हाँ। जो तुम्हें प्यार करे हैं, क्या सचमुच का प्यार करे या ऐसी बना रही है? अपनी तरफ से मैं तो पूरा प्यार करता हूँ, लेकिन उधर से अभी मुझे कुछ भी वार्तालाप मालूम नहीं पड़ा। अगर तुम पूरा प्यार करते ना तो तेल का इस्तेमाल हो जाता अब तक। डॉक्टर साहब, तेल का इस्तेमाल तो मैं कब से करने को तैयार हूँ, लेकिन तेल के लिए मानती नहीं है। जब भी उसके पास नज़दीक जाने की कोशिश करता हूँ, डर भय मुझे सताता है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं मैं उससे इस बारे में कहूँ और कहीं वो बुरा मान जाए और ये जो क्या कहते हैं थोड़ा बहुत रिश्ता है वो भी टूट ना जाए। लेकिन ये बताओ, जो तेल की शीशी तुम्हें दी थी, हाँ, उसका इस्तेमाल करा कि नहीं करा? हाँ किया ना, रोजाना किया। कहाँ किया? जहाँ क्या कहते हैं, मैं तो क्या कहते हैं लगा लेता हूँ जहाँ मुझे जगह मिलती है। अरे कहाँ लगाते हो? जगह तो बहुत है। नहीं तो आप कहाँ लगवाना चाह रहे हैं उसको? भाई मैंने तेल तुम्हें इसलिए दिया था कि पूरी बॉडी पे लगाने का है, तभी तो शरीर में ताकत आएगी। हाँ, पूरे शरीर पे? हाँ, पूरे शरीर मैंने तो सिर्फ एक ही जगह पे लगाया उसको। एक ही जगह पे लगाया? ना, हाँ वहीं लगाया। छी वहीं लगाया, रगड़ के लगाया। अगर तुमने 2-3 बार तेल वहां इस्तेमाल कर लिया तो तेल तो वहीं रहेगा। हाँ। लेकिन वो जगह गायब हो जाएगी जब लगा रहे हो। हाँ, गायब हो जाएगी? हाँ। तो फिर मैं किसी मतलब का नहीं रहूंगा। तुम जिससे प्यार कर रहे हो ना, हाँ, जैसे तुम्हारी बीवी 25 साल पहले भागी थी, बस ऐसी वो भी छोड़ भाग जाएगी। अब ये बताओ कि यहाँ पधारने का मतलब क्या है? मतलब ये है डॉक्टर साहब, वो हो गया है तेल खत्म मेरा। तेल खत्म? हाँ। अब दूसरा तेल दो। हाँ, दूसरा तेल दो तो फिर पैसे दो। पैसे? हाँ, क्यों नहीं, मैं इसीलिए तो आया था, पुराना हिसाब क्लियर करने और नए हिसाब का हिसाब बनाने। ये 2000 रुपए। वो तो ठीक है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आई, तुम इतने महंगा तेल ले जाते हो, इसका फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो तब पता पड़ेगा ना जब तुम मेरी बारात में चलोगे। बारात में? हाँ, बारात में। अब जल्दी से लड्डुओं की तैयारी करता हूँ, दावत की भी तैयारी करनी है, शादी करूंगा ना मैं जल्दी। लेकिन चौधरी, जाने से पहले एक बात सुन लो। हाँ। जब तुम्हारी कोई भी बारात होगी ना, तो ये ध्यान रखना, तुम्हारे शरीर में ताकत हम ही झोंकेंगे। इसीलिए तो 2000 खर्च करता हूँ हर महीने। ये चौधरी भी सरसों का तेल ले जाकर 2000 रुपए दे जावे, बढ़िया है। अरे सॉरी। हाय दैया, कौन हो तुम? मेरे को प्यार से कहते हैं टिल्लू, और मेरा नाम है शिवम। हाय दैया, ये टिल्लू भी कोई नाम होता है? नहीं, वो प्यार से बोलते हैं, प्यार से मेरे को सब टिल्लू ही बोलते हैं। प्यार से ऐसे नाम थोड़ी ना बोलते हैं, टिल्लू। कौन सा नाम है टिल्लू?
नहीं मतलब प्यार से टिल्लू बोलते हैं, पर मेरा जो असली नाम है वैसे जो मेरा बोलते हैं घर पे शिवम बोलते हैं। हाय दैया, वैसे शिवम नाम अच्छा है। अच्छा शिवम जी, एक बात बताइए, इस गांव में क्या करने आए हो? इस गांव में मैं एक स्कूल खोलूंगा और यहाँ पे जितने भी अनपढ़ और गरीब लोग हैं इन सबको मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ लिख करके वो लोग कुछ बनेंगे और गांव की तरक्की होगी हमारी। हाय दैया दैया, आप मास्टर हो जी। और इस गांव में स्कूल खोलोगे? हाँ, स्कूल खुलेगा इस गांव में। अच्छा, फिर तो मुझे भी पढ़ाना मास्टर जी। जी, सबके लिए स्कूल तो सब पढ़ेंगे उसमें। मैं तो बिल्कुल पढ़ी भी नहीं, किसी ने मुझे पढ़ाया ही नहीं, इस गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, पढ़ूंगी कहाँ से? अच्छा, हाँ। तो मतलब आप पढ़ी नहीं अभी तक? है दैया, बता दिया तो कहाँ से पढ़ती? चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लेना, क्योंकि अब स्कूल खुलेगा और स्कूल में सारे के सारे बच्चे, सारे गांव के लिए स्कूल खुलेगा बढ़िया एकदम। है दैया, क्या आप मुझे पढ़ाओगे? हाँ, सबको पढ़ाऊंगा। हाँ, ये तो अच्छा है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि इस गांव में एक अच्छा सा स्कूल खुलेगा और आप जैसे मास्टर बच्चों को पढ़ाया करेंगे। अच्छा दैया, मैं तो ये भूल ही गई, आप किसके घर में से हो? किसके घर में से हो? हाँ। अरे वो मेरे चाचा जी रहते हैं इस गांव में, नाम सुना होगा आपने, धर्मराज। दैया रे दैया, वो चाचा? हाँ हाँ, मूंछों वाले? हाँ, उनका भतीजा हूँ मैं। हाय दैया दैया, भतीजे? मगर उनकी तो बीवी भाग गई थी। अरे तो उनके बड़े भाई का बेटा हूँ मैं, और फिर अगर वो भाग गई तो वो, अरे चाचा जी तो है ना मेरे। हाय दैया, ये तो मैं भूल ही गई। अच्छा मास्टर जी, जी, एक बात बताइए। जी बताइए। कब से स्कूल खुलेगा और मैं पढ़ने कब से आ जाऊं? जी बस अभी कुछ दिनों की और बात है, उन कुछ दिनों में स्कूल खुल जाएगा। अच्छा मास्टर जी, जी, एक बात बताइए, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस गांव में मतलब स्कूल खुल गया? अरे जब स्कूल खुलेगा तो पोस्टर छपवाऊंगा, जगह जगह पोस्टर लगेंगे। पोस्टर? लेकिन दैया दैया, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आता, मैं पोस्टर पे क्या पढ़ूंगी? मैं कैसे पहचानूंगी? अरे उसपे मेरी शक्ल तो देख ली ना आपने। हाँ। अब यही फोटो मेरा उसमें पोस्टर पर लगा होगा और लिखा होगा नीचे मास्टर शिवम। हाय दैया, ये तो ठीक है। और क्या? अपना फोटो लगाओगे तो फोटो को देख के पहचान तो लूंगी इस गांव में स्कूल खुल गया। अच्छा हाँ। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं तो तुम्हें पर्सनल ट्यूशन भी दूंगा। क्या दोगे? पर्स हैं? ला दो। पर्स? अरे पर्सनल ट्यूशन मतलब कि एकांत पढ़ाई, मतलब एक तो पढ़ाई उसमें स्कूल में कराऊंगा और फिर उसके बाद में अलग से तुम्हें पढ़ाया करूंगा। हाय दैया दैया, मुझे ये समझ में नहीं आता, आपने क्या बोला? अरे कुछ भी बोला, तुम छोड़ो। लेकिन अच्छा तुमने इतना सारा मेरे बारे में जान लिया, तुमने अपने बारे में तो बताया नहीं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसके घर में से हो, कौन हो, क्या नाम है? गौरी। गौरी? अरे तू वही गौरी है जो गंगा ताई की लड़की? मास्टर जी, आप तो मेरे बारे में जानते हो। जानता हूँ? कैसे जानते हो? अरे कैसे जानता हूँ, मेरे सामने बचपन में तेरी नाक निकला करती थी। नाक निकला करती थी? अरे ढंग से बात करो। अरे कैसे बात कर रहे हो? बदतमीजी। कपड़े पहनने का भी शऊर नहीं था बिल्कुल भी। क्या क्या क्या? और क्या, सही बोल रहा हूँ मैं? मेरे जैसे कपड़े तो कोई पहन भी नहीं सकता पूरे गांव में। और तुम मुझे पहचानी मैं कौन? शिवम। शिवा? हाँ, तू वही शिवा जो गड्ढे में गिर गया था? उल्टा कर गया था, फिर टांगे पकड़ के निकाली थी। हाथ टूट गया था? मेरा हाथ टूट गया था। हाय दैया दैया, तेरा हाथ तो ठीक है ना? अब तो सब ठीक है, एकदम बढ़िया चकाचक। अरे तू वो शिवा है? और क्या? इतना तू पढ़ लिख के मतलब ऐसा बन गया? अरे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि तू इतनी बड़ी हो गई। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो बस यही कहूंगा तुझे, मैं पर्सनली घर पे पढ़ाने आया करूंगा तुझे, ठीक है? अच्छा हाँ। तू मुझे पढ़ाने घर आएगा? और क्या? तो जरूर आना। और हाँ, मैं तेरे लिए ना वो बनाऊंगी, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन? हाँ। गुलाब जामुन तो नहीं खाता हूँ मैं, लेकिन अगर तुझे बनाना ही है ना, हाँ? तो हाजर का गलुआ बना, वो खाऊंगा मैं। हाँ, मुझे पता था तू उसी की कहेगा, क्योंकि तुझे बहुत पसंद है। ठीक है? ठीक है, मैं तेरे लिए वही बनाऊंगी। अब मैं बहुत देर हुई है दैया दैया, मैं भूल जाती हूँ। ठीक है, अब चलता हूँ मैं। तेरी बातों में सारी बातों को भूल गई। अरे ठीक है। पानी लाना। तू नहीं मानेगा छड़े बगैर। चाचा जी, चाचा जी, कहाँ से घूम के आ रहे हो नालायक? आप कैसी बातें कर रहे हैं? नालायक ही हो तुम। नहीं, मेरा मतलब है जब तुम यहाँ पे स्कूल खोलने आए हो तो तुम बार बार घूमने क्यों निकल जाते हो? अपने
काम पे ध्यान रखा कर, हरामखोर। अरे काम ही तो देख रहा था चाचा जी, आप कैसी बातें करते हैं। देखो मैं गांव में गया, जमीन देख रहा था कि कहाँ किस जगह स्कूल अच्छा रहेगा। स्कूल खोलने के लिए हमारे पास जमीन है तो सही। पुराना मंदिर देखा है, 4 बीघा खेत पड़ा है, साले को जुतवा के उसमें स्कूल खड़ा करवा दे। नहीं वही चीज देख रहा था, और फिर उसके बाद में फिर मैंने जो है वहाँ पे मैं घर घर गया, बच्चों को देखा कि कौन बच्चा अच्छा एक्सपर्ट है पढ़ने में। एक्सपर्ट तो यहाँ कोई नहीं है, एक्सपर्ट कोई नहीं है यहाँ पे। सबको तुझे पढ़ाना लिखाना खुद समझाना पड़ेगा। इच्छुक तो यहाँ के बच्चे तो बस खाली एक ही काम जानते, कंचे खेलने और गोटी खेलने। वो तो बचपन में हमने भी खूब खेले हैं। तभी तो नालायक पना कर रहा है, अब यहाँ घूम रहा है इस गाँव में आके, काम पे ध्यान नहीं है तेरा। चाचा जी पता है मुझे अभी, पता कौन मिला मुझे? कौन? गौरी मिली मुझे। गौरी? गौरी गौरी क्या होता? गौरी गौरी, यहाँ गौरी तो अरे वो मिली, और वो पहले मेरे को पहचान नहीं सकी और मैं भी उसको पहचान नहीं पाया। और तो और चाचा जी गौरी जवान हो गई है। जवान हो गई है मतलब क्या दे रहा? नहीं मतलब अच्छी खासी हो गई है, एकदम बढ़िया। और तो और चाचा जी अब तो मैं उसे अकेले में पढ़ाया करूंगा रोज शाम को। अकेले में? और क्या? देख सुन मेरी बात, काम पर ध्यान रख। ये गौरी का ख्याल दिमाग से निकाल दे। ख्याल? गौरी मेरी है। मेरा मतलब मेरा कहने का मतलब है गौरी इस गांव की है। और बेटा अगर तू गौरी के चक्कर में पड़ेगा तो तू अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएगा। काम पर ध्यान देना जरूरी है। तेरा जो बर्ताव है, तेरा जो क्या कहते हैं सिस्टम है, वो इंग्लिश में सिस्टम ही बोलते हैं। सिस्टम है, उस सिस्टम को संभाल के रख। अभी तुझे पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करनी है, स्कूल खोलना है। स्कूल खोलने के बाद एक काबिल पुरुष आदमी बनना है, और काबिल पुरुष आदमी जब बनेगा तो कुछ अपने लिए कर पाएगा और कुछ अपनी बीवी के लिए भी कर पाएगा। नहीं, मैं गौरी को पढ़ाऊंगा रोज शाम को उसके घर जाके। और तो और पिताजी ने भी मुझसे कह दिया है कि शादी भी तू गांव से ही करियो। बढ़िया। गांव से करेगा? ना गांव में लड़की कहाँ ढंग की, पढ़ना लिखना आता नहीं, कुछ आता जाता नहीं। आगे चल के अगर तू गांव से शादी कर लेगा तो तेरे बच्चों का भविष्य ग्रहण में लग जाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगी। तू गांव की लड़की से शादी करेगा तो तेरे बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर चला जाएगा, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाएगी वो औरत। इसलिए तू शहर से शादी कर रहा है, अच्छी पढ़ी लिखी लड़की से, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्कूल में मास्टरनी हो, ऐसी लड़की देखना ना। अरे नहीं चाचा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सब चीज छोड़िए। ये पकड़ मेरा लट्ठ और अंदर जा। भैंस खड़ी है दो गोबर में सन गई है, नीचे से बैठ गई थी। सुन ये तुम्हारा काम है, मैं नहीं करूंगा ऐसे। मैं आज नौकर नहीं आया तो फिर मैं करूंगा। मुझ पे समर का पाइप चलता नहीं है, सदता नहीं है, मैं एकदम हिल जाता हूँ पाइप पकड़ता हूँ। तो तू समर से पाइप से नहला दे, और ब्रश रखा है वहीं पे रखा है साबुन का, ठीक है? नहला के पॉलिश मार दियो पॉलिश पे, और बाद में तेल जरूर लगा दियो। रूखी तो चाह हो जाती है कल्लों की। अरे गौरी, अरे हाय दैया, डॉक्टर साहब आप हमारे यहाँ? अरे भाई तुम्हारे यहाँ मैं इसलिए आया हूँ, वो जो दवा अधूरी रह गई थी ना देना, अरे वो चौधरी साहब आ गए थे। ओ दैया, अब ध्यान आया, वो रह गई थी। लेकिन डॉक्टर साहब आप मुझे बता देते, मैं वहीं आ जाती। कोई बात नहीं, हम आ गए तो क्या हुआ? अरे यार डॉक्टर साहब कुछ नहीं हुआ, आप अंदर आइए, मैं आपको एक कप चाय पिलाऊंगी। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब आइए। चलो आइए डॉक्टर साहब। चलो डॉक्टर साहब बैठिए। अच्छा। अब ये बताओ तुम्हारा पेट का दर्द कैसा है? हाय दैया रे दैया। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपने दवा दी नहीं, पेट कहाँ से सही हो जाता? अरे हम तो तुम्हें परमानेंट दवा देना चाहते हैं, मगर तुम हो के लेती नहीं। हाय दैया कि परमानेंट क्या होता है? अरे परमानेंट दवाई ऐसी होती है कि अगर एक बार खा ली तो समझ लो पेट का दर्द कभी नहीं होगा। और तुम तो इतनी जल्दी में भाग आई, तुमने वो मुलायम वाली सुई भी नहीं लगवाई। हाय दैया, डॉक्टर साहब आपको कितनी बार बता चुकी हूँ, मुझे सुई तो लगवानी ही नहीं है। डॉक्टर साहब आप सुई की कह रहे हैं? जब मैं इतनी बड़ी थी, मुझे पूरा ध्यान है, जब मम्मी ने सुई लगवा दी थी। क्या? हाँ। इतनी बड़ी पे सुई? हाँ, 3 दिन तक दर्द हुआ था। रोई थी बैठ बैठ के, तब से कान में ऐठा दे लिया, आज के बाद कभी सुई ना लगवाऊंगी। दैया रे दैया, तब से तो मैंने बस खत्म, मैं तो मरी जाऊंगी। लेकिन गौरी एक चीज है, वो सुई जो थी वो बड़ी मोटी सुई थी। मेरे क्या है, क्लिनिक पे मैंने हर साइज की सुई बना के रखी है। अगर आदमी को दर्द होवे तो फिर उसके लिए मुलायम और पतली सुई भी है। अच्छा डॉक्टर साहब। दैया
मुझे तो इन चीजों के बारे में पता ही नहीं। हाय दैया रे दैया, मैं तो बातों बातों में ये भूल गई आपके लिए चाय भी बनानी है। डॉक्टर साहब, मैं आपके लिए एक कप चाय बना कर लाती हूँ। ले आओ ले वो आओ, भी चाय बढ़िया। पीने का बड़ा मन हो रहा है। आज कुछ भी हो जाए, आज गौरी को अपने मन की बात बता के ही जाऊंगा, अपने प्यार का इजहार कर के ही जाऊंगा यहाँ से। ये लीजिए वाह। डॉक्टर साहब, गर्मा गर्म चाय, एकदम कड़क वाली। क्या बात है भाई, धन्यवाद धन्यवाद। वाह वाह, चाय तो लाजवाब है। सच में गौरी, डॉक्टर एक साहब? बात बताओ, बताइए। अब तो तुम हसीन हो, जवान हो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? हाय दैया रे दैया, डॉक्टर साहब, शादी करने से बस इतना डर लगे कि जब दूसरी लड़कियों को मैं सुनती हूँ ना, जो मेरी सहेलियां हैं गांव की, पता है क्या कहती हैं? क्या कहती हैं? गौरी, मेरी शादी होने के बाद जिंदगी बर्बाद हो गई है। जी। फिर मैंने पूछा कैसे? अरे पूरा दिन तो वहाँ काम कराते हैं, एक पल के लिए भी आराम नहीं। अपने गांव में ये तो है, खाना बनाया और सो गए। भाई गौरी, अब क्या होता है कि 16 साल के बाद छोरी भरपूर जवान हो जावे और फिर समय पे शादी ना हो ना, तो फिर जवानी का क्या मजा। ना 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 डॉक्टर साहब, ये शादी वादी के बारे में तो हम जानते नहीं, मगर इतना पता है कि शादी के बाद जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बर्बाद हो जावे? हाँ। देखो और गौरी, वैसे भी डॉक्टर साहब, हम तो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने तो वाले? पढ़ाई करेंगे। पढ़ने वाले हैं? हाँ। भाई देखो, मुझे तो इतना टाइम है नहीं, मैं तो दिन भर क्लिनिक में बिजी रहता हूँ। चलो तुम्हारे लिए टाइम निकाल लूंगा। अरे डॉक्टर साहब, आप क्यों टाइम निकालेंगे? हमें तो शिवम पढ़ाएंगे। शिवम? हाँ। अरे वो तो खुद पढ़ा लिखा नहीं है, वो तुम्हें क्या पढ़ाएगा? अरे डॉक्टर साहब, लगता है आप पागल हो गए हैं। डॉक्टर वो जो मरीज बोलते हैं, मरीज, उनको देखते देखते आपका माइंड बेकार हो गया है। हमारा माइंड बेकार हो गया है? हाँ। अरे वो शिवम है ना, इतना पढ़ा लिखा हो गया है, वो तो शहर से पढ़ के आया है। पता है, ये कह रहा था इस गांव में बहुत बड़ा स्कूल खोलेगा। हाँ, और पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाया करेगा। और ये भी कह रहा था, मेरे लिए तो उसने ये कहा कि मुझे तो पर्स वाला ट्यूशन पढ़ाएगा। पर्स वाला? अरे पर्स वाला नहीं, पर्सनल होवे, पर्सनल यानी कि अकेले। हाँ, वही वही, अकेले में। तो सुनो, वो ट्यूशन तो हम भी तुम्हें अकेले में पढ़ा सके। डॉक्टर साहब, मैं तो शिवम से ही पढ़ूंगी। पता है, हम छोटे छोटे थे ना, तब कुएं में खेला करते थे। कुएं में? हाँ। दोनों ने एक साथ? और क्या, और एक गड्ढा था। अरे वहाँ खेलते खेलते तो वो गिर गया था और उसकी बाजू में ना चोट लग गई थी। अच्छा, तो मैंने ही तेल लगाया था उसके। कुएं में खेल रहे थे? लेकिन कुएं में तो पानी होगा, डूबे नहीं? अरे डॉक्टर साहब, वो ताई का कुआं है ना, सूखा कुआं जो पड़ा है, उसमें खेलते थे। उसमें पानी थोड़ी ना है। खेलने के लिए तो गांव की जमीन भी बहुत थी, ये कुएं मिला खेलने के लिए। और पता है डॉक्टर साहब, जो हमारे गांव का पुराना किला है ना, उसमें हम दुबका चुपकी खेलते थे। दुबका चुपकी? हाँ। उस किले में? हाँ। वहाँ तो सुना है कोई जाता ही नहीं। अरे डॉक्टर साहब, इसीलिए तो हम जाते थे वहाँ खेलने, कोई हमें परेशान ना करे। यानी कुल मिला के तुमने और शिवम ने खूब खेल खेले हैं। हाय दैया दैया, आपको तो पता है डॉक्टर साहब, हम कितने खेलते थे। अरे हमें कहाँ पता, हम तो ये चाह रहे थे कि एक आध खेल मतलब हमारे से पढ़ लेती। देखो गौरी, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, अब तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, अब तुम भी बड़ी हो गई हो और वो भी बड़ा हो गया है। अब ये खेल वेल अब अच्छा ना लगे। हाय दैया रे दैया, जी बड़े, हम कहाँ से बड़े हो गए डॉक्टर साहब? अभी तो शिवम भी छोटा है और मैं भी छोटी हूँ। अगर वो कहेगा ना, गौरी चल वहाँ खेलने चलेंगे, तो मैं तो उसके साथ चल दूंगी खेलने के लिए। अब एक काम करो, हाँ? मैं चलता हूँ, मुझे क्लिनिक में देर हो रही है। अच्छा डॉक्टर चाय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दवाई मैंने तुम्हें दी है, हाँ? वो टाइम पर खाती रहना। बिल्कुल। और पेट में दर्द हो तो क्लिनिक पर आ जाना। जी डॉक्टर फिर साहब। मैं तुम्हें वो मुलायम वाली सुई दे दूंगा। हाँ डॉक्टर उसके साहब। बाद कभी दर्द ना होगा। वैसे दवाइयों से ठीक हो जाऊंगी डॉक्टर साहब, मुझे सुई की जरूरत नहीं है। हमें अगर जरूरत पड़े तो आ जाना। ठीक है डॉक्टर साहब। चलो। नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। हम्म।